ओम शांति। 9 मार्च 2024 की साकार मुरली। आज की मुरली है योग की भट्ठी का महत्व और पुरुषार्थ को तीव्र करने की सुंदर स्मृतियां। सर्वशक्तिवान बाप से साकाश लेने की विधि और रूहानी प्रेम का यथार्थ अर्थ। ब्रह्मा बाबा का एक सुंदर अनुभव और सर्वप्रिय बनने का वरदान। बाबा के महावाक्यों की गहराई को हम छू पाएं, उसके लिए चिंतन को गहरा करें, मन बुद्धि को चारों ओर से समेट लें, अंतर्मुखी हो जाएं, मन को चुप करा कर देखें अपने आत्मा रूप को। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, भ्रुकुटी के बीच जगमगाता सितारा, देह का मालिक, देह नाशवान। मैं अमर बिंदु, शांत, पवित्र, शक्तिशाली हूँ और सृष्टि नाटक में अपना पार्ट प्ले करके अब मुक्ति धाम की ओर जाना चाहता हूँ। स्वयं मुक्तेश्वर मुक्ति धाम से अवतरित हुए हैं। ब्रह्मा तन में हमको सद्ज्ञान देकर मुक्ति देने और ब्रह्मा तन द्वारा शिववाणी उच्चारण होती है, हमें सन्मार्ग दिखाने के लिए। वो वाणी मुरली कहलाती है। आज की वाणी सुनते हैं। शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, अब वापस जाना है, इसलिए पुरानी देह और पुरानी दुनिया से उपराम बनो। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्ठी में बैठो। ये सार रूप में आज बाबा ने हमें बातें समझाई हैं कि वापस घर जाना है तो पुराना शरीर, पुरानी दुनिया छोड़नी होगी। तो इससे डिटैच होना है और अपने को टोटली प्योर और ऊर्जावान बनाने के लिए योग की लंबी एकाग्रता, जिसे भट्ठी कहते हैं, उसकी आवश्यकता है। बाबा समझा रहे हैं बच्चों को पूरा करंट कैसे मिलता है। जब बच्चों की बुद्धि बाहर न भटके तब पूरा करंट बाबा से ले सकते हैं। उसकी विधि बाबा ने समझाई कि अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना, उससे बाबा की करंट मिलती है। तो बाबा बच्चों को साकाश देते हैं। बच्चों का काम है बाप की करंट को कैच करना, क्योंकि उस करंट से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, ताकत आएगी, विकर्म विनाश होंगे। इसे ही योग अग्नि कहा जाता है। इसका अभ्यास करना है। बाबा की करंट को कैच करने का अभ्यास करना है। उसके लिए देह से न्यारा आत्मा स्वरूप में स्थित होना, मन को चुप करना, चारों ओर से अपनी इच्छाओं को समेटना, वैराग उत्पन्न करना, ताकि हम बाबा की करंट को कैच कर सके, सकाश ग्रहण कर सके, आत्मा में ताकत आती जाए, बैटरी चार्ज हो जाए, योग अग्नि रूप बन जाए। तो चलिए आज की मुरली से
आत्मचिंतन करते आत्मा शरीर रूपी तख्त पर आकर बैठती है। भ्रकुटी आत्मा का सिंहासन व अकाल तख्त है। फील करें, भ्रकुटी मुझ आत्मा का सिंहासन, अकाल तख्त, सबका तख्त भ्रकुटी के बीच है। इसलिए तुमको नजर भी भ्रकुटी के बीच ही डालनी है। बच्चे में भी आत्मा जाती है तो भ्रकुटी के बीच में बैठती है। तख्त फिर बड़ा होता जाता है। तुम जानते हो, हम आत्माएं पढ़ती हैं, परमात्मा पढ़ाते हैं। इसलिए देही अभिमानी भव, इसमें मेल फीमेल की बात ही नहीं है। वर्षा भी बाप आत्माओं को देते हैं। कोई फिजिकल मेल फीमेल की फीलिंग से तो बाबा प्राप्तियां नहीं कराते हैं। याद रखना है, आत्मा इमॉर्टल अविनाशी है। आत्मा को कभी काल खाता नहीं। बाकी पाप आत्मा व पुण्य आत्मा बनती है कर्म अनुसार। गर्भ में आत्मा को भोगनी पड़ती है, तब पश्चाताप करते हैं। हम कभी पाप आत्मा नहीं बनेंगे। अब तुम बाप द्वारा पावन आत्मा बनते हो। बाबा हमें स्मृतियां दिला रहे हैं कि बच्चे, तुम इस बेहद ड्रामा के एक्टर हो। स्मृति जागृत करें। संसार नाटक, देह, ड्रेस और मैं आत्मा एक्टर। तुम पहले पहले जब मुक्ति धाम से यहाँ पार्ट बजाने आते हो तो बिल्कुल सतो प्रधान थे। सच्चा सोना, सच्चा जेवर थे। आधा कल्प बाद जब तुम काम चिता पर चढ़कर काले भस्म हो जाते हो तो सतो प्रधान वाली ताकत सारी निकल जाती है। याद दिला रहे बाबा हमें। फिर तुम तमो प्रधान बन जाते हो और अब तुम्हारे 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ। अब वापस घर जाना है। इसलिए घर जाने के लिए आत्मा पुकारती है, बाबा आकर पावन बनाओ, नहीं तो हम जा नहीं सकते। अब फिर से ड्रामा अनुसार मैं आता हूँ और जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं उन्हों की बैटरी चार्ज करता हूँ। ये भी बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं। चक्र पूरा हुआ, वापस घर जाना है और हमारी बैटरी चार्ज करने शिव बाबा पधारे हैं। और बाबा अपने लिए कह रहे हैं, मैं ड्रामा प्लान अनुसार हर 5000 वर्ष के बाद परम धाम घर से आता हूँ। मैं रहता ही परम धाम में हूँ। ऐसे नहीं कहेंगे सतयुगी पावन दुनिया बनाने, कोई पावन दुनिया से आते नहीं। जिस घर से तुम बच्चे पार्ट बजाने आए हो, मैं भी वहां से ही पार्ट बजाने आया हूँ। वो एक ही ब्रह्मलोक परम धाम मुक्ति धाम है। उसका दृश्य अंतर पटल पर दिखता रहे। मैं कोई पावन दुनिया से नहीं आया हूँ। मैं उसी घर से आया हूँ जिस घर से तुम बच्चे पार्ट बजाने आए हो। परंतु मुझे परम पिता परमात्मा कहा जाता है। मेरी ड्यूटी सबसे ऊंची है। मैं नॉलेजफुल हूँ, सब बातों को जानता हूँ। मैं जो जानता हूँ वह तुमको सिखलाता हूँ। जैसे मैं परम आत्मा ज्ञान सागर हूँ, वैसे तुम भी ज्ञान सागर बनते हो। फिर बाबा जो नॉलेज देते हैं हमें, उसके बारे में कह रहे हैं कि बच्चे, बाप जो तुम्हें नॉलेज देते हैं इस पर पूरा अटेंशन देना। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है जो बाप पढ़ाते हैं।
इसमें किताब आदि की दरकार नहीं है। तुम्हें सिर्फ बाप को याद करना है और 84 का चक्र फिराना है। उसी से बुद्धि शुद्ध होकर हर बात को ओरिजिनल रूप से समझने लगती है। तो ये नॉलेज हो गई सोर्स ऑफ इनकम। सुख, शांति, शक्तियां, गुण सब इससे प्रकट होते हैं। इस पढ़ाई से बड़ी राजाई स्थापन हो रही है, क्योंकि आत्मा योग्य बनती है देवताओं जैसा बनने की। इसलिए पुरुषार्थ ऐसा करना है जो तुम राजा बनो। इस समय जो तुम पुरुषार्थ करेंगे वह कल्प कल्पांतर करते रहेंगे। इसको ईश्वरीय लॉटरी कहा जाता है। ये जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की बड़ी लॉटरी है। आत्मा जैसा पुरुषार्थ करती है वैसी लॉटरी मिलती है। इसमें नंबर 1 पुरुषार्थ है याद का, क्योंकि योग बल से ही नॉलेज की धारणा होगी और बहुतों को समझाकर अपनी प्रजा बनाएंगे। अब फिर बाबा हमें योग की भट्ठी का महत्व बता रहे हैं। बाप कहते, बच्चे अब कयामत का समय है। देह सहित जो कुछ देखते हो सब खल्लास हो जाना। देह सहित इन आंखों से जो कुछ देखते हैं सब खत्म होना है। ये हम समझ में धारण करें। सबको हिसाब किताब चुकतो कर वापस जाना है। इसलिए आत्मा रूपी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्ठी में बैठो। लंबी एकाग्रता, ये है सोने को शुद्ध बनाने की भट्ठी, बाप को याद करने की भट्ठी। याद से ही विकर्म भस्म होते हैं और आत्मा प्योर बनती है। तुम सुबह को याद में बैठते हो, अपने को आत्मा समझ मुझ बैटरी के साथ योग लगाते हो। ये बैठना भी अच्छा है। तुम जानते हो बाबा आया है। ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी के बीच में बाजू में बैठे हैं। तुम इनको देखते भी उनको देखते हो। नजरों के सामने ब्रह्मा बाबा, पर अंतर की आंख भ्रिकुटी में बैठे शिव बाबा को देखती है। बाप एक एक बच्चे को बैठ सर्च लाइट देते हैं ताकि ताकत भरती जाए। अगर किसकी बुद्धि बाहर भटकती रहेगी तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। कहते हैं ना, मिठरा घुरते घुराए, ये सिंधी कहावत है कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा। यानी जितना तुम प्यार करेंगे तो प्यार पाएंगे। हमारी एकाग्रता बाबा की ओर होगी तो ताकत भरती जाएगी। फिर ऐसे भी नहीं सिर्फ सुबह को ही यहाँ आकर बैठने से बैटरी चार्ज हो सकेगी, नहीं। बैटरी चार्ज तो उठते बैठते चलते याद में रहने से भी हो सकती है, क्योंकि बुद्धि से बाप और घर को याद करना है और ध्यान देना है कि बुद्धि भटके नहीं। लंबा टाइम बाबा पर एकाग्र रहे तो शक्ति भरती जाए, बैटरी चार्ज होती जाए। फिर बाबा हमें रूहानी प्रेम का अर्थ समझा रहे हैं आज। लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान भाई भाई, परंतु कोई भी एक दूसरे को वह रिगार्ड नहीं देते हैं। अब बेहद का बाप आकर भाई भाई का ज्ञान देते हैं। कहते हैं तुम आत्माएं सब आपस में भाई भाई हो, बहन भाई भी नहीं। भाई भाई कहना ठीक है, क्योंकि मेल फीमेल तो शरीर से होते हैं ना, आत्मा तो ज्योति है। तुम आत्माएं सब मुक्ति धाम से यहाँ पार्ट बजाने आई हो। वहां घर में तुम भाई भाई होकर रहते हो, केवल सितारे होते हैं वहां। इसलिए तुम्हारा ब्रदरली प्रेम बहुत
अच्छा चाहिए। कोई धर्म, जाति, भाषा, नेशनैलिटी का डिफरेंस न फील हो, आपस में भाईचारा लगे, किसको रिगार्ड देना, किसको ना देना अच्छा नहीं है। सतयुग में भी सबका ब्रदरली प्रेम रहता है। फिर बाबा हमें ईश्वरीय सेवा की विधियां समझा रहे हैं कि भल कोई भी धर्म वाला हो, जब आपस में मिलते हो तो बाप का परिचय दो कि सबका बाप एक है। सबको बताओ कि तुम पुकारते हो हे गॉड फादर। अब वही बाप आकर सर्वात्माओं को कहते हैं, मैं तुम्हारा गाइड बनकर तुमको मुक्ति धाम में ले जाऊंगा। बाकी वहां जाने के लिए तुम अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम घर चले जाएंगे। बाप कहते हैं, तुम कितनी मेहनत करते हो परंतु अभी मनुष्य जगते नहीं है, विश्वास नहीं करते कि भगवान आकर इन्हों को पढ़ाते हैं। परंतु आगे चल सब देखेंगे कि विनाश सामने खड़ा है। तब तुम्हारा पैगाम सबकी बुद्धियों में ठका करेगा, यानी एक्सेप्ट होने लगेगा। विनाश के समय मनुष्यों को वैराग आएगा। तब तो गायन है, अहो प्रभु तेरी लीला, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। तब सब कुछ एक्सेप्ट करने लगेंगे। अब ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं कि पहले पहले विनाश भी देखा, हैदराबाद सिंध में चतुर्भुज भी देखा। बहुत साक्षात्कार हुए ब्रह्मा बाबा को। समझा अभी डबल सिरताज बनता हूँ विष्णु जैसा, थोड़े रोज में विनाश हो जाएगा। मैं तो झट खुश हो गया, नशा चढ़ गया। खुशी के मारे जोर से वैराग आया और सब कुछ छोड़ दिया। अब समझते हैं ये भी ड्रामा अनुसार शिव बाबा ने दिखाया। अभी तो राजधानी बनेगी, बहुतों को राजाई मिलनी है। एक हम जाकर क्या करेंगे, सबको पुरुषार्थ करना है। तो ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं और हमको हमारे पुरुषार्थ के लिए प्रेरणा भी देते हैं। अब चलिए सतगुरु से वरदान लेते हैं। चले मन बुद्धि से सतगुरु के द्वार। लाइट की दुनिया, फरिश्तों का लोक, प्रकाशमयी काया में मैं बाबा के सामने। बाबा सर्वशक्तिमान, परम तेजमय, दिव्य तेज उनका मुझ पर बरस रहा है। शक्ति भरती जा रही है और शक्ति भरने के वरदानी बोल उच्चारण हो रहे हैं। बच्चे अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। वर्तमान समय व्यक्तियों के स्वार्थ भाव होने के कारण, वैभवों द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण आत्माएं कोई न कोई चिंता में परेशान है, क्योंकि प्राप्ति अल्पकाल की है। सबके अंदर स्वार्थ भाव है, तो इसलिए चिंता हो जाती है। और आप शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी उन आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। आज विश्व को आप जैसी शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसलिए आप विश्व को अति प्रिय हो। तो हमें सर्व का प्रिय बनते हुए सबके लिए शुभ चिंतक बन उनकी दुख अशांति चिंताओं को मिटाने का कर्तव्य करना है। स्लोगन, आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रतन समान मूल्यवान हो। अटेंशन,
एक एक शब्द रतन जैसा, क्योंकि हम आत्माएं हीरे जैसी बन रही हैं। आज की मुरली से होमवर्क लेते हैं कि आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए सवेरे सवेरे बाबा से सर्च लाइट लेनी है। बाबा से करंट रिसीव करके बैटरी चार्ज करनी है। अपने को आत्मा समझ बैठना है और ईश्वरीय पढ़ाई की वैल्यू को अच्छी रीति समझते हुए पढ़ना और पढ़ाना है। आपस में भाई भाई के सच्चे लव में रहकर सबको रिगार्ड देना है और एक दूसरे को जब देखें तो देखें अकाल तख्त पर आत्मा भाई बैठा है और शुभ चिंतक बनकर सबकी चिंताएं मिटाने की सेवा करनी है और ध्यान रखना है अपने बोल पर। मेरा बोल हर एक रतन और विशेष हो जाए, इसके लिए कम बोलें, कम सोचें और आत्मिक स्मृति में रहें। बाबा का करंट अंदर भरते रहें। ओम शांति।